हेलो बच्चों, पहले की दो वीडियो के अंदर हम अपने दो दो अनुच्छेद मतलब टोटल मिलाकर 4 अनुच्छेद डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 2 अनुच्छेद जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। एक समय एक गधा जंगल में रहता था। उसे एक दिन एक शेर की खाल मिली। उसने उसे पहन लिया और गर्व से जंगल में भागने लगा। जब पशुओं ने उसे देखा तो डर से भागने लगे। उन सब ने सोचा कि गधा सचमुच में एक शेर है। एक दिन इस गधे को एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी भी डरी और भाग गई। गधा अन्य पशुओं की प्रतिक्रियाएं देखकर इतना खुश हुआ कि वह चुप न रह सका और वह अपने नए वेश को भूल गया और क्या करने लगा और रेंगने लगा। ज्यों ही लोमड़ी ने उसका रेंगना सुना, वह वापस लौट आई। सभी पशु अब समझ गए थे कि ये शेर नहीं है, बल्कि शेर की खाल में क्या है, गधा है। गधा अपनी जान बचाने भागा। तो देखिए, ये हमारा गद्यांश था। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रश्न जो हमसे पूछे गए हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गधा कहाँ रहता था। तो देखिए, पहली लाइन में ही उत्तर दिया हुआ है कि गधा जंगल में रहता था। तो अस्तबल में नहीं रहता था, गांव में नहीं रहता था, फार्म हाउस में भी नहीं रहता था, वो रहता था जंगल में। आगे देखिए, गधे को गर्व क्यों हो रहा था। गधे को गर्व क्यों हो रहा था, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, अन्य पशु उसे शेर समझ रहे थे। तो यही ठीक लग रहा है आपको। तो दूसरा पढ़ लेते हैं हम। उसके बहुत से नए मित्र बन गए थे। क्या पैराग्राफ में ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं। तो इसका मतलब ये गलत है। दूसरे पशु उसे सम्मान दे रहे थे। सम्मान तो नहीं दे रहे थे, डर के भाग रहे थे, है ना, क्योंकि वो उसको क्या समझ रहे थे, शेर। तो इसलिए जो है ये भी नहीं हो सकता। वह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, तो ये भी नहीं बोला गया है गद्यांश में। तो जो हमें गद्यांश के अंदर यानी अनुच्छेद के अंदर बोला गया है, सिर्फ उसी को सही मानेंगे। तो सही क्या है कि दूसरे पशु उसे शेर समझ रहे थे, इसलिए उसको गर्व महसूस हो रहा था। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, अनुच्छेद में किस पशु का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए, लोमड़ी। लोमड़ी है अनुच्छेद में, हाँ जी है। उसके बाद देखिए, शेर। शेर का भी प्रयोग किया गया है। तो देखिए, शेर की खाल मिली थी उसको। तो देखिए, जेब्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। और गधा, गधा तो है ही। तो देखिए, ये तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, फोर्थ, रेंगना किस पशु की आवाज को कहा जाता है। क्या हाथी रेंगता? रेंकना। रेंकना किस पशु की आवाज को कहा जाता है। तो रेंगता है। क्या हाथी जो है वो रेंगता है? नहीं। लोमड़ी, लोमड़ी रेंगती है या कुत्ता रेंगता है? कौन रेंगता है? गधा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया है कि गधा अपने नए वेश को भूल गया और वो रेंकने लगा। तो जैसे ही वो रेंकने लगा तो दूसरे जो जानवर हैं वो समझ गए कि वो शेर नहीं है, वो गधा है। तो ये किसकी आवाज है? ये गधे की। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, गधा क्यों भाग गया। दूसरे पशु की खाल पाने के लिए भागा था? नहीं। अपनी जान बचाने के लिए। ये देखो, अपनी जान बचाने के लिए भागा था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने मित्रों को बुलाने के लिए नहीं भागा और ना ही शेर को ढूंढने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो सही है। उसके बाद देखिए, हम अपना सिक्स्थ अनुच्छेद जो है वो पढ़ते हैं। छठे अनुच्छेद में किसके बारे में बात की है? हाथी के बारे में। तो देखिए, एक हाथी दिन में 16 से 18 घंटे 16 से 18 घंटे क्या करता है? खाना खाते हुए बिताता है। वह पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। एक पूरा बड़ा जो हाथी होता है वो 137 किलोग्राम से ज्यादा खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। शाकाहारी पशु है क्योंकि ये क्या खाता है? वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियां और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के जो पौधे होते हैं उनको भी खाना पसंद करते हैं। हाथी भोजन और पानी के लिए खोदने और पेड़ों की खाल चीरकर अलग करने के लिए अपने दांतों का प्रयोग करता है। किसके लिए? भोजन और पानी के लिए अगर उसको खोदना है, और इसके साथ साथ जो पेड़ों की छाल अगर उसने चीरनी है तो अपने दांतों का प्रयोग करता है। वे अपनी सूंड का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं।
हाथी किसी भी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका जो छोटा बच्चा होता है वो पत्तियों को खा सके। एक वयस्क जो हाथी होता है, बड़ा हाथी, एक दिन में 18 से 26 गैलन तक पानी पी सकता है। हाथी प्राय किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ने खाना बहुत पसंद है, इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो वो जोर जोर से बहुत शोर करते हैं। कभी कभी तो वो भाग जाते हैं, पर प्राय वे कोई चिंता नहीं करते। वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाड़ते हैं। हमें अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए ताकि हाथियों को उनका भोजन वहीं मिल सके। तब क्या होगा? तब वे खेतों में नहीं घुसेंगे और ना ही फसलों को नष्ट करेंगे। मनुष्यों को और पशुओं को खुशी खुशी से साथ रहना चाहिए। तो देखिए, ये हमारा गद्यांश हुआ। उसके बाद देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस। हाथी एक दिन में कितने घंटे खाना खाने में बिताता है? तो देखिए, पहले ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, 16 से 18 घंटे वो खाना खाने में बिताता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। 10 से 12, 14 से 16 भी गलत है, 12 से 16 गलत है, 16 से 18 जो है आंसर हमारा सही है। हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे केवल सब्जियां और फल खाते हैं। तो देखिए, पहले सब्जियां और फल तो खाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है केवल, इसका मतलब वो दूसरी कोई चीज नहीं खाते। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। वे केवल पत्तियां और घास खाते हैं। केवल पत्तियां और घास खाते हैं, फल भी तो खाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, वे पत्तियां, फल और पौधे खाते हैं, ये सही हो जाएगा क्योंकि वो ये सारी चीजें खाते हैं। आगे देखिए, फोर्थ भी देख लेते हैं। वो केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ पेड़ों और फलों को खाते हैं, तो सब्जियों को भी तो खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, गन्नों को खाते हैं, घास भी खाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? वो थर्ड होगा। भारतीय हाथी क्या खाना पसंद करते हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है गन्ना खाना, दूसरा है फसल उजाड़ना, तीसरा शोर करना, चौथा है दूसरे पशुओं को खाना। तो दूसरे पशुओं को तो हाथी नहीं खाते हैं क्योंकि वो क्या है? शाकाहारी हैं। फसल उजाड़ना, वो फसल क्यों उजाड़ते हैं? क्योंकि हमने उनके वनों को, उनके रहने की जगह को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो उन जगहों से निकलकर हमारी फसलों को उजाड़ने के लिए या उनको खाने के लिए खेतों तक आ जाते हैं। शोर नहीं मचाते हाथी, ये क्या करते हैं? गन्ना खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, भारतीय हाथी जो है उनको बांस खाना भी पसंद है, और हमने एक यहाँ पर देखा था कि इनको जो है गन्ने खाना भी बहुत पसंद है। तो देखिए, बांस के पौधे खाना भी इनको पसंद है और गन्ने खाना भी पसंद है। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा? गन्ने खाना। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं? तो देखिए, जब किसान हाथियों को देखते हैं, वो जोर जोर से शोर मचाते हैं, तो उनके पीछे तो नहीं भागते, ना ही उन पर बंदूक चलाते हैं, और ना ही खेतों के चारों ओर चार दीवारी बनाते हैं। वो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द क्या है? नष्ट करना का उल्टा शब्द, नष्ट करना तो होता है खत्म कर देना, खराब कर देना, तो इसका उल्टा शब्द क्या होगा? चोर करना? नहीं। भगाना? नहीं। विरोध करना? नहीं। रक्षा करना। नष्ट करना तो होता है किसी चीज को खराब करना, और रक्षा करना होता है उस चीज को बचाना। ठीक है, तो ये हमारा जो है फोर्थ आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने 2 अनुच्छेद पूरे कर लिए हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के अनुच्छेद को भी पूरा करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय।